हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बहुलक ज्ञात करने की एक विधि हो सकती है। विकल्प ए दिया गया बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे माध्य। बी दिया गया बहुलक बराबर 2 गुणे माध्यिका प्लस 3 गुणे माध्य। सी दिया गया बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। और डी दिया गया बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका प्लस 2 गुणे माध्य। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, बहुलक क्या होता है ये जान लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने की जो विधि होती है, चलिए। बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में अधिकतम अधिकतम बारंबारता अधिकतम बारंबारता वाला पद ही बहुलक बहुलक होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए इस प्रकार, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, और इसमें भी क्या है, 2 है, 3 है। तो देखिए, इसमें सबसे अधिक बारंबारता की बात करें, अधिकतम अधिकतम बारंबारता की अगर बात करें, तो देखिए क्या है, 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यही सबसे अधिक बार दिख रहा है। तो अधिकतम बारंबारता 4 हो जाएगा। और बहुलक की बात करें, बहुलक बहुलक की अगर बात करें, तो सबसे अधिक बार 2 ही तो आया है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, ये एक प्रकार से बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध दिया गया है। तो ये क्या होता है, बहुलक माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं किसी बारंबारता बंटन में बहुलक माध्यिका तथा माध्य में संबंध क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। ये होता है आपका बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध। और ये एक तरीका भी होता है बहुलक ज्ञात करने का। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें माध्यिका और माध्य पता हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम विकल्प में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।